हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सेशन 5 ऑफ वर्ड पावर मेड इजी बाय नॉर्मन लुइस। तो हम सेशन 4 पढ़ चुके हैं। तो इस सेशन 5 में हम जितने भी पढ़ने वाले हैं वो पहले पढ़ चुके हैं सेशन 4 में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ऑरिजिन एंड रिलेटेड वर्ड, और जो वर्ड हम पढ़ने वाले हैं हम देखेंगे उनका रूट वर्ड क्या है, वो किन किन रूट वर्ड से मिलके बने हैं और उनसे रिलेटेड कितने वर्ड हैं वो सारे हम डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला वर्ड है हमारा गायनेकोलॉजिस्ट। गायनेकोलॉजिस्ट दो वर्ड से मिलके बना है। पहला है गाइन। गाइन का मतलब होता है वीमेंस, एंड दूसरा वर्ड जो है वो है हमारा लॉगी। लॉगी मतलब होता है साइंस और स्टडी। तो इसका जो एपिटोमोलॉजी बनना है वो है द स्टडी ऑफ अ वुमेन और साइंस ऑफ अ वुमेन। जो इंडिविजुअल वुमेन्स के डिसऑर्डर का ट्रीटमेंट करे हम बोलते हैं गायनेकोलॉजिस्ट। और अगला वर्ड है हमारा ऑब्स्टेट्रिशियन। ऑब्स्टेट्रिशियन बना है दो वर्ड से मिलके। पहला वर्ड है ऑब्स्टेट्रिक्स। ऑब्स्टेट्रिक्स को बोलते हैं मिडवाइफ। मिडवाइफ कौन होती है? मिडवाइफ होती है, अगर आपने हिंदी मूवी देखी होगी तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे एक प्रेगनेंसी के टाइम पे एक वुमेन प्रेजेंट होती है, उन्हें बोलते हैं दाई। वो हेल्प करती हैं वुमेन को प्रेगनेंसी के टाइम में, उनके बेबी की डिलीवरी में। उन्हें हम बोलते हैं इंग्लिश में मिडवाइफ। तो ये दूसरा वर्ड है हमारा ईशियन। इसको बोलते हैं एक्सपर्ट। तो ऑब्स्टेट्रिशियन दो वर्ड से मिलकर बना है, ऑब्स्टेट्रिक्स एंड ईशियन। तो इसका पूरा मीनिंग देख लेते हैं। इसका मतलब होता है जो इंडिविजुअल वुमेन्स और बेबीज दोनों की टेक केयर करे एट द टाइम ऑफ द प्रेगनेंसी, उसे बोलते हैं ऑब्स्टेट्रिशियन। अगला वर्ड है हमारा पेडिट्रिशियन। पेडिट्रिशियन बना है दो वर्ड से मिलके, एक है पेडोज और दूसरा है इएटीरिया। तीन वर्ड से मिलके बना है, पेडोज, इएटीरिया एंड ईशियन। पेडोज मतलब चाइल्ड एंड इएटीरिया मतलब मेडिकल हीलिंग और ईशियन मतलब एक्सपर्ट। एटिमोलॉजिकली इसका मतलब हुआ मेडिकल हीलिंग ऑफ अ चाइल्ड। जो इंडिविजुअल, जो स्पेशलिस्ट चिल्ड्रन के बर्थ के बाद उसकी देखभाल करे, उसके हेल्थ को, उसकी डाइट का रूटीन प्लान करे, उसे बोलते हैं पेडिट्रिशियन। अगला वर्ड है हमारा पेडागॉगी। पेडागॉगी इज द रिलेटेड वर्ड ऑफ पेडिट्रिशियन। पेडागॉगी कौन दो वर्ड से मिलकर बना, चलिए वो देख लेते हैं। पेडोज पहला है। पेडोज मतलब होता है चाइल्ड एंड एगोगोज। एगोगोज मतलब होता है लीडिंग। तो जो इंसान चिल्ड्रन का लीड करे उसे हम बोलते हैं पेडागॉग। पेडागॉग अब लीड किस तरह करता है? उनकी लर्निंग में हेल्प करता है, उनका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करता है, उनकी मैच्योरिटी लेवल को बढ़ाने में हेल्प करता है। और ये करता कौन है? जो चाइल्ड के एडल्ट होते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इन्फेंट, जो चाइल्ड के एडल्ट होते हैं वो उनका लर्निंग पावर को बढ़ाते हैं, उनका डेवलपमेंट करते हैं, उनकी मैच्योरिटी पावर को ग्रोथ करते हैं। और जब वो धीरे धीरे बड़ा हो जाता है, स्कूल में पहुंच जाता है, तब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है उनके टीचर्स और उनके पेरेंट्स दोनों लोगों की। तो ये वर्ड हो गया हमारा पेडागॉगी। अगला वर्ड है हमारा डेमागॉग। डेमागॉग इट इज़ अ स्लाइटली नेगेटिव वर्ड। अब वो हम देख लेते हैं किस तरह से हैं। पहले हम देख लेते हैं कि ये कौन दो वर्ड से मिलकर बना है। डेमा मीन्स पीपल एंड गॉग मीन्स लीडर। इट मीन्स मिसलीडिंग ऑफ अ पीपल। अब हम देख लेते हैं कि किस तरह ये नेगेटिव है। सपोज एक पॉलिटिशियन है, वो इलेक्शन में खड़ा होता है और वो जीत जाता है, और वो अपनी पावर का इस्तेमाल अपने नीड्स को, अपने फॉर्च्यून को फुलफिल करने में यूज़ करता है, तो वो इंसान कहलाता है डेमागॉग। अगला वर्ड है हमारा डर्मेटोलॉजिस्ट। डर्मेटोलॉजिस्ट दो वर्ड से मिलके बना है, डर्मा और लॉगी। डर्मा मीन्स स्किन और लॉगी मीन्स साइंस और स्टडी। इट इज जनरल नेम फॉर एनी स्किन इन्फेक्शन। डर्मेटोलॉजिस्ट का मतलब क्या होता है? एक जनरल नेम है, स्किन इन्फेक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं। तो इससे रिलेटेड और भी डर्मा वर्ड को यूज़ करके और भी बहुत सारे वर्ड बनते हैं जो प्रोफेशन से ही रिलेटेड होते हैं। पहला आता है हाइपोडर्मिक। हाइपोडर्मिक वो इंडिविजुअल होते हैं जो बोन्स का हील करते हैं बाय यूजिंग नीडल ट्रीटमेंट। जब हमारी कोई भी बोन्स हट जाती है या फिर स्वेलिंग आ जाती है, तो वो नीडल ट्रीटमेंट करके, वो सुइयाँ भोग के उसका ट्रीटमेंट करते हैं, उसे बोलते हैं हाइपोडर्मिक। अगला है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस जो हमारी
आउटर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन होती है उसका ट्रीटमेंट करते हैं। जो दांत खाद खुजली वगैरह हो जाती है ना, उसका ट्रीटमेंट करने वाले को हम बोलते हैं एपिडर्मिस। एपिडर्मिस और हमारा तीसरा वर्ड है पैकीडर्मिस। ये सब डर्मेटोलॉजिस्ट के ही वर्ड हैं। जो ये तीसरा वर्ड है हमारा पैकीडर्मिस। पैकीडर्मिस वो होते हैं जो एनिमल्स का ट्रीटमेंट करते हैं, और उन एनिमल्स का ट्रीटमेंट करते हैं जिनकी बॉडी थिक होती है, बहुत ही मोटी होती है, जैसे कि एलिफेंट हो गया, क्रोकोडाइल हो गया, हिप्पोपोटेमस हो गया, राइनासोरस हो गया। इन सब एनिमल्स का ट्रीटमेंट करते हैं कौन से लोग? पैकीडर्मिस। तो अगला वर्ड है हमारा ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट में पढ़ने से पहले हम एक इम्पॉर्टेंट नोट पढ़ लेते हैं। हाउ कैन बी डिटरमाइन द वर्ड इज ग्रीक और लैटिन। तो हम देख लेते हैं कैसे डिटरमाइन करेंगे कि ये वर्ड ग्रीक है या लैटिन है। तो इफ़ द वर्ड इज प्रीसीडिंग, इफ द वर्ड ph इज प्रीसीडिंग विद th, देन इट इज फ्रॉम ग्रीक वर्ड। तो ये ग्रीक वर्ड से होगा। अगर एक वर्ड th से पहले ph आ रहा है तो वो ग्रीक वर्ड से, ग्रीक लैंग्वेज से वर्ड लिया गया है। तो हम देख लेते हैं ये ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कौन दो वर्ड से मिलके बना है। पहला है ऑप्थेल्मोस, दूसरा है लोगोस। इन दो वर्ड से मिलके ये ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट वर्ड बना है। ऑप्थेल्मोस का मतलब होता है आई, और लोगोस का मतलब आपको पता ही है। तो जो इंडिविजुअल आइज़ में स्पेशलिस्ट होते हैं उसे बोलते हैं ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। और अगला है हमारा ऑप्टोमेट्रिस्ट। ऑप्टोमेट्रिस्ट वो इंडिविजुअल होते हैं जिनका काम कुछ नहीं होता है, उनका काम सिर्फ यही होता है कि वो आई के विज़न को मीज़र करें, बस। उनका कोई काम नहीं होता। वो किसी को प्रिस्क्रिप्शन भी नहीं दे सकते, किसी को ड्रग्स भी नहीं दे सकते, किसी भी पेशेंट को वो ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हैं। उनका काम सिर्फ विज़न को मीज़र करना ही होता है। अगले होते हैं ऑप्टिशियन। ऑप्टिशियन दो तरह के होते हैं, एक तो हमारा ऑप्टोमेट्रिस्ट हो गया, और दूसरे होते हैं जो हमारी आई का विज़न मीज़र करने के बाद उसका स्पेक्स और लेंसेस बनाते हैं, उसे हम बोलते हैं ऑप्टिशियंस। तो ये लेंस कार्ड हो गया, ये हमारा ऑप्टिशियंस होते हैं। तो आज हमने कौन कौन से वर्ड पढ़े वो हम एक बार ब्रीफ में देख लेते हैं। पहला वर्ड था गायनेकोलॉजिस्ट, दूसरा था ऑब्स्टेट्रिशियन, पेडिट्रिशियन, पेडागॉगी एंड डेमागॉग, डर्मेटोलॉजिस्ट, हाइपोडर्मिक, एपिडर्मिस, पैकीडर्मिस, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, ऑप्टोमेट्रिस्ट, ऑप्टिशियन। ये कुछ वर्ड हैं जो आज हमने सेशन 5 में कवर किए। तो आज के सेशन बस इतना ही रखते हैं। अगला वीडियो आपको जल्दी मिल जाएगा, सेशन 6। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड कॉलेज ग्रुप। और आप सेशन 1, 2, 3, 4, 5 सारे ही की प्लेलिस्ट बना दी है मैंने नॉर्मन लुइस से, आप जाके चेक कर सकते हैं। सारे